शुरू करने जा रही है क्लास 12 की साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो पहले हम अपना क्लास 11th के में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं चैप्टर्स, तो एक बार प्लीज़ आप उस चैप्टर को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद का ये टॉपिक्स है, ये आपको भी समझ में आएगा। देन अच्छा, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हम जितने भी ह्यूमंस को आसपास अपने देखते हैं, क्या उसमें क्या सब आपको एक जैसे दिखते हैं? क्या सब सेम होते हैं? क्या सबके सोचने का तरीका एक जैसा होता है? कि सबका बिहेवियर क्या सबको लेकर एक जैसा होता है? तो आई थिंक इसका जवाब तो ये है कि नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी, सबका कैरेक्टर, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम इसी बेस पर हम आज ये चैप्टर अपना क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। इवन ये कैसे होता है, तो सबसे पहले आप ये जानिए, क्या जो भी हमारा ह्यूमंस में जो भी अगर ट्विंस भी हैं, मान लीजिए, क्या वो दिखने में भले एक जैसे हो, पर क्या उनका कैरेक्टर्स या उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी होगी? नहीं, इवन वो भी क्या होंगे, अलग होंगे। बट दिखने में क्या होंगे, एक जैसे तो होंगे, पर सब कुछ उनका इंटेलिजेंस, इमोशंस जितने भी जुड़ा होंगे, वो सब क्या होंगे, अलग होंगे। तो यही सब डिफरेंसेस क्या होती है, सबको क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंशिएट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब कि इसका कैरेक्टर क्या है और सामने वाले का कैरेक्टर क्या, हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो नाउ उससे पहले हम शुरू करते हैं कि वेरिएशंस क्या होते हैं। पहले आप ये जान लीजिए, वेरिएशन मीन्स डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मीन्स वो होते हैं जो ना क्या होते हैं, बोल सकते हैं कि जो अलग होते हैं, मतलब डिफरेंस है सबके अंदर का, जो भी उनका कैरेक्टर्स है या जो भी उनके वेरिएशंस होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, सब लोग अलग होते हैं। मीन्स उनके साइकोलॉजिकल लेके सब कुछ क्या है, अलग होते हैं। देन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स अ पर्सन आर माइंड, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी सबके क्या होते हैं, उनके अलग होता है। उनका सोचने का तरीका, उनका बिहेवियर, सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। कि उनकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, या उनकी पर्सनैलिटी क्या है, या वो इमोशनली अटैच है कि नहीं है। मीन्स ओवरऑल ये पूरा क्या है, सबको क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। सब डिफरेंस है, सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, सबकी पर्सनैलिटी एक जैसी बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि लोगों में ये सब वेरिएशन और चेंजेस कैसे आते हैं, मतलब टाइम टू टाइम लोग क्या होते हैं ना, सबके अंदर ना एक बदलाव आते हैं धीरे धीरे। सबकी सोचने की जो भी इंटेलिजेंस लेवल होता है ना, उनका क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, एकदम अलग होता है। वो क्या सोचते हैं, वो कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स में मतलब कि जो भी आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, वो कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं। तो इंटेलिजेंस में ये दिखाया जाता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, अपने उसको समझते हो या उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप इंटेलिजेंस में आपकी कौन सी थिंकिंग है, जैसे कि आप एकदम लर्निंग एबिलिटी में हो, या किसी या वो एडेप्टेबिलिटी में हो, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जैसे आप कोई वर्बली किसी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हो, किस टाइप का भी आपका इंटेलिजेंस लेवल है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सबके अंदर एक जैसी क्वालिटी तो रहेगी नहीं। किसी में लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, कोई इन्वायरमेंट में एडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेता है, और या तो कोई ऐसे कि वो दोनों में ही एक्सपर्ट है, वो लर्निंग में भी और एबिलिटी में भी एक्सपर्ट। फिर आपका आता है एट्रीब्यूट, मीन्स पोटेंशियल और कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल इन फ्यूचर। मीन्स आप किस चीज़ को मतलब कि लर्न करना चाहते हो, आपकी स्किल्स क्या है, जो आगे जाके आपकी स्किल पर काम करना चाहते हो, वो फ्यूचर आपका क्या होता है, डिसाइड हो। जैसे आपको अगर मान लीजिए कोई करियर गाइडेंस में जाएगा, कोई काउंसलिंग करेगा, या किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक्स में जाएगा। मतलब वो अपना फ्यूचर वो डिसाइड करेगा ना कि उसको एक पर्टिकुलर फील्ड
डिसाइड करेगा कि उसको क्या बनना है। किसी को डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है या पेंटर बनना है। तो वो उस हिसाब से क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि उसका करियर कैसा होना चाहिए, या उसकी सिलेक्शन जॉब्स जो उसमें क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होते हैं उस जॉब में, वो देखेगा। और वो अपनी उस हिसाब से ना एजुकेशन की क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। वो किस हिसाब से वो एजुकेट करे अपने आप को वो किस हिसाब से ग्रोथ करेगा। ठीक, देन अब हम बात करेंगे उनकी पर्सनैलिटी की, कि क्या क्या पर्सनैलिटी है सबके अंदर। सबकी पर्सनैलिटी क्या होती है ना, यूनिक होती है। और सबका बिहेवियर, उनका इमोशन, थॉट, सब कुछ क्या होता है, एक अलग ही दिखाई देता है। पता चल जाता है कि ये एक बंदा यूनिक पर्सनैलिटी का है। मान लो कि ना हम बच्चों को कुछ ऐसे होते हैं ना कि कोई एकदम सिंपल वे में बात करेगा, अपनी बातों को ना क्या करेगा, उसकी एक पर्सनैलिटी है कि वो अपनी बातों को कम से कम शब्दों में रखेगा पर बहुत गहराई से समझेगा। या किसी को ऐसे है ना कि अपनी बातों को एकदम पूरी हिस्ट्री बताने को में भी इंटरेस्ट रहता है। वो हर चीज़ को एकदम डिटेल में बताएगा, उसने क्या किया, कैसे हुआ, उसने क्या सीखा। तो मतलब सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, उनका क्या ओपिनियन है किसी चीज़ को लेकर, उनके क्या थॉट्स है, उस पर वो क्या इमोशंस देगा या क्या चीज़ें देगा। कि वो बंदा इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है कि दोनों ही है। मतलब या तो वो कम बात करेगा या तो बहुत ज़्यादा बात करेगा, या तो वो ऐसा होगा कि दोनों ही पर्सनैलिटी में रहेगा। जिसके साथ वो ज़्यादा एकदम सेफ सिक्योर महसूस करेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेगा, एकदम मतलब इतना बात करेगा कि वो चुप ही नहीं होगा। वो लोग सोचेंगे कि मतलब ये बात भी करता है, अच्छा ये बोलता भी है इंसान। तो उसकी एक पर्सनैलिटी है जो अपने आप को क्या हो जाती है, एकदम पता चल जाती है कि लोगों की क्या पर्सनैलिटी है। तो जिससे हम कभी कभी लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए ना हम कभी कभी उनसे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस क्वेश्चंस पे उस पर्सन का बिहेवियर क्या है, उस पर्सन की उसको लेकर सोच क्या है, वो क्या महसूस करता है, ये सब क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे और वो हमें क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ज़रूरी नहीं कि हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो पॉजिटिव में आंसर दे, ये भी हो सकता है कि वो नेगेटिव में भी दे सकता है। तो वो उसका क्या है, पर्सनैलिटी बताई जाएगी। देन हम बात करते हैं उसके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि वो किस तरीके से अपने इमोशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे अपनी इमोशंस, अगर उसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो कैसे इमोशंस को कंट्रोल करेगा, या वो दुखी महसूस हो रहा है तो वो किस तरीके से अपने आप को काम करेगा, या वो खुश है तो वो किस तरीके से अपने आप को दिखाएगा। मतलब ओवरऑल हम उसका इमोशंस में देखेंगे। इसमें मतलब कि क्या क्या होते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस मीन्स ना कि आप खुद को कितना जानते हो, पहचानते हो, अपने आप को कितना समझते हो, अपने आप को मतलब कि कितना आप अपने को लेकर कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को अपने स्किल्स इंप्रूव करने में, या सोशल लाइफ के स्किल इंप्रूव करने में, या आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो। ये क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आपका किस तरीके का माइंडसेट है, वो किस तरीके को आप कंट्रोल करते हो। देन आपकी वो इमोशनल में आपका रिलेशनशिप किसके साथ कैसा है, बेटर है कि नहीं है, कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करते हो, या आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसे। लीडरशिप क्वालिटी सबसे सब बोला जाए तो लीडरशिप क्वालिटी में एकदम इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर क्या लीड करने की क्वालिटी है कि नहीं है। तो ये सब देखा। और बात आप करते हैं इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस पर है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो सबका एक जैसा इंटरेस्ट नहीं होता, सबका अपना अपना एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है। सब एक जैसे आप वो नहीं देखेंगे ना, दिखाएगा कि जिस आपको इंटरेस्ट हो सकता है सामने वाले को उस पर भी इंटरेस्ट हो। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना इंटरेस्ट किस तरीके से वो आपको शो कर रहा है। कि मतलब आप अगर आपको ना पेंटिंग करना पसंद है तो वो अपनी बातें, अपनी थॉट्स वगैरह, अपनी फीलिंग्स, इमोशन किस पे दिखाएगा, पेंटिंग में दिखाएगा।
वो ऐसा ड्रॉ करेगा कि आप उसको एकदम कनेक्ट करने लगो, या कोई म्यूजिक के दौरान अपनी लोग अपनी बातों को कनेक्ट करते हैं, या आप डांस के थ्रू कर सकते हैं, या कोई पोएम भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस चीज पर इंटरेस्ट है। अगर आपका किसी एक पर भी अगर इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में एकदम क्या करोगे, मास्टर करोगे और अपने आप को और बेटर समझोगे, और जो कि आपका एकदम माइंड और बॉडी और आपका बिहेवियर सब क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। क्यों? क्योंकि आप खुद को जानते हो कि आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें, आप अपने इंटरेस्ट पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनकी बात कि वेरिएशन और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में ये बताया गया है कि सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, सब यूनिक है, सब में अपने में बेस्ट है। चलिए अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कैसे मेजर्स करते हैं, हमें कैसे पता है, क्या पता है कि इनको कैसे मेजर्स किया जाता है, या सबकी पर्सनैलिटी, सबका आईक्यू कैसा है, हम किस तरीके से बता सकते हैं कि इसका आईक्यू अच्छा है, इसका आईक्यू बुरा। मतलब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, हम उनसे कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह पूछते हैं और फिर वो उस हिसाब से क्या करते हैं, हम उसको एक रैंकिंग डिसाइड करते हैं कि अगर उसने इस टाइप से किया तो इसको मतलब ठीक, उसका अच्छा आईक्यू है, उसका बुरा आईक्यू है, और इसका एकदम सेम है, ना अच्छा है ना बुरा है। मीन्स हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस किसी भी टाइप्स का हो सकता है, कोई इंटेलिजेंस को लेकर हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी को ले हो सकता है, या आपके एप्टीट्यूड में हो सकता है, वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट होता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब आपके ऊपर क्या किया जाता है, साइकोलॉजिकली टेस्ट किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट मैंने अभी जो बताया, आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपका एप्टीट्यूड और आपकी पर्सनैलिटी। अब चलिए दूसरे उसकी बात करते हैं। दूसरा क्या है, आपकी रिलायबिलिटी। तो ये क्या होता है, मीन्स कॉन्सिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट ऑफ द सेम टेस्ट रिजल्ट। मतलब कि रिलायबिलिटी मतलब हाँ कि ये वैलिड है टेस्ट, मतलब सबका एक होता है ना, हम जब किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तो कभी कभी ऐसे हम जवाब देते हैं ना, तो हम बोलते हैं हाँ ये भी मान सकते हैं। सबका उसका जो भी आपने टेस्ट दिया है, मोस्ट ऑफ द अगर सबने एक जैसा अगर जवाब दे दिया, मतलब उनका जवाब दूसरे या 2 3 4 से मैच हो जाता है, तो हाँ ये रिलायबल है। एंड देन वैलिडिटी मीन्स दैट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर्स वैलिडिटी, क्या ये वैलिड है भी कि नहीं है। हम जो टेस्ट कर रहे हैं किसी के भी ऊपर, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, क्या वो वैलिडिटी है भी कि नहीं है, कि हम उसको अप्रूव करें कि नहीं करें। तो हमें जब भी हम किसी के ऊपर कोई टेस्ट या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डिपेंड करता है आपका उसका रिजल्ट कैसा रहा है, कि आप कैसे कब और किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर है। तो हम ये नहीं बता सकते
कि कब कौन कैसे और किस वक्त कैसा रिएक्ट करेगा। तो वो डिपेंड करता है आपका क्या, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जहाँ पे आप उस जगह पे गुस्सा करो, क्या वो सिचुएशन सही थी, वो इन्वायरमेंट सही था, आपका उस पे गुस्सा करना क्या सही था क्या नहीं था। मीन्स हम ऐसे चीज़ों पे उस चीज़ को लेकर क्या करते हैं, पूरा ओवरऑल एनालाइज करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम नेक्स्ट वीडियोस में इन सबको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी ये शेयर कीजिएगा। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।